हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के साथ आए हैं। तो आज न्यू टॉपिक करेंगे, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? आंसर इज ए, the ratio at which a country can trade its goods for the foreign goods. If a country's terms of trade improve, it means that the country can import more goods for the given quantity of exports. इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है कि इम्पोर्ट्स है जो हमारे अब ज़्यादा कर सकते हैं उसी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को? Answer is C, an increase in world prices for the country's export. If a country experiences a deterioration in terms of trade, it implies that अगर deteriorate हो जाए in terms of trade तो क्या होता है? The answer is C, the relative prices of its exports compared to imports have worsened. Arrange the following economic theories according to chronological order फ्रॉम दी अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। जो सबसे पहले आई, जो सबसे लास्ट में आई। पहले आया आंसर इज ए, द मर्केंटलिज्म, देन द क्लासिकल्स, देन द केन्जियन एंड द न्यू क्लासिकल्स। विच इकोनॉमिक थ्योरी emerged एज अ रिएक्शन टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। कौन सी थ्योरी शॉर्ट कमिंग से एमर्ज हुई क्लासिकल्स की? केन्जियन इकोनॉमिक्स। आंसर इज बी, The theory of neoclassical economics developed as a response to critics of। किस थ्योरी के क्रिटिक्स से हमारी न्यू क्लासिकल्स ने रिस्पॉन्स दिया? किस थ्योरी को क्रिटिक्स किया किसी ने और उसके रिस्पॉन्स में न्यू क्लासिकल्स आई? क्लासिकल्स को केन्जियन ने क्रिटिक्स किया, फिर क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स दिया न्यू क्लासिकल्स ने। देन आंसर इज क्लासिकल्स। The concept of Prebisch-Singer hypothesis suggests that answer is B, the terms of trade tends to deteriorate over the time for the developing countries. Prebisch-Singer hypothesis क्या कहता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, वो ओवर द टाइम डिक्लाइन होते रहते हैं, डिटेरियोरेट होते रहते हैं। अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव्स इफ। कब कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव्स होंगे? जब उसके एक्सपोर्ट के प्राइसेस राइजेस होंगे ना। The answer is B, its export price rise relative to import prices. The Prebisch-Singer hypothesis argues that over the time, the terms of trade for developing countries tend to deteriorate. Answer is B. The Prebisch-Singer hypothesis suggests that the primary reason for the deterioration in the terms of trade of the developing countries is primarily due to कि कारण क्या है, रीजन क्या है डिटेरियोरेट होने का? आंसर इज डी, द लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड इन द प्राइसेस ऑफ प्राइमरी गुड्स relative to the manufactured goods। कि जब प्राइमरी गुड्स की हमारे जो प्राइसेस होते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो डाउन जाते हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चर गुड्स। विच इकोनॉमिक थ्योरी एम्फसिस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए, कौन कहता है? केन्जियन इकोनॉमिक। आंसर इज सी। विच इकोनॉमिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ लेसेस फेयर एंड द इनविजिबल हैंड। कौन सी थ्योरीज हमारी इनविजिबल हैंड और फ्री गवर्नमेंट, जो हमारी मार्केट प्लेयर्स हैं जो गवर्नमेंट से फ्री होने चाहिए, गवर्नमेंट का नहीं रोल होना चाहिए, कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल्स। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल विद द केन्जियन इकोनॉमिक्स। मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स क्रिटिक्स बोथ द क्लासिकल्स एंड द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉर नेग्लेक्टिंग द रोल ऑफ। मार्क्सिस्ट ने किस बेसिस पर इनका क्रिटिक्स किया? द आंसर इज बी, सोशल क्लासेस एंड कन्फ्लिक्ट। According to Prebisch-Singer hypothesis, the developing country should focus on the strategies that। Prebisch-Singer hypothesis ने कौन सी suggest की policies for the developing countries? The answer is A, import substitution industrialization. The Prebisch-Singer hypothesis has implications for the international trade policy, particularly advocating for। क्या advocate किया है Prebisch-Singer hypothesis ने? The answer is B, protectionist measures for the primary commodity exports. According to Prebisch-Singer hypothesis, the income elasticity of demand for the primary commodity tends to be। The answer is B, low। income elasticity of demand प्राइमरी commodity के लिए लो होती है
एंड ये क्या करती है, लीडिंग टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। द प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस वाज प्राइमरली फॉर्मुलेटेड टू एक्सप्लेन, किसके लिए फॉर्मुलेट किया गया है, क्या एक्सप्लेन करता है, द डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द प्राइमरी कमोडिटी एक्सपोर्टर्स। मर्केंटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलिसीज एम्ड एट, मर्केंटलिज्म क्या है, क्या पॉलिसीज देता है, द आंसर इज बी, अक्यूमुलेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स थ्रू एक्सपोर्ट्स। मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट क्रिटिक्स कैपिटलिज्म फॉर परपेचुएटिंग, किसके लिए मार्क्सिस्ट ने कैपिटलिज्म को क्रिटिक्स किया है, द बी इज सोशल इनइक्वालिटीज एंड क्लास स्ट्रगल। विच इकोनॉमिक थ्योरी फोकस ऑन द सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेज एंड द चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, एम्फसाइजिंग यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस की कौन बात करते हैं, न्यू क्लासिकल्स यूटिलिटी को फोकस करती है। Then mercantilists advocated for the policies such as, mercantilism क्या policies कहते हैं, C, the accumulation of wealth through the favorable balance of trade. A key implications of the previous Singer hypothesis is that developing countries should focus on the policies that, किस पर focus करना चाहिए developing countries को, B, diversify their exports base away from the primary commodity, primary commodity के साथ साथ उनको कुछ और भी export करना चाहिए। Which of the following factors contribute to the long-term decline in the terms of trade for the primary commodity exports as argued by the previous Singer hypothesis? कौन से factor हैं जो contribute करते हैं decline of terms of trade? The C is structural changes in global demand favoring the manufactured goods. कि जो हमारी changes होते हैं, structural changes होते हैं demand में, वो किसको favor करते हैं, manufactured goods को। The previous Singer hypothesis suggests that the terms of trade for developing countries were worsened primarily because, क्यों terms of trade worsen हुई, C, demand for primary commodity is less elastic than the manufactured goods. According to previous Singer hypothesis, policies such as import substitution, industrialization aim to B, reduce dependence on foreign imports. Classical economics was notably influenced by the idea of economists such as Adam Smith and Ricardo. New classical economics introduced the concept of marginal productivity theory of, किसकी marginal productivity, labor and capital. Answer is C. Which economic theory emphasized the role of expectations, animal spirits, एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। एनिमल स्पिरिट्स की किसने बात की है, केन्जियन इकोनॉमिक्स। द कंसेप्ट ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन इज द की फीचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। रैशनल एक्सपेक्टेशंस किसने दिया, न्यू क्लासिकल्स, न्यू क्लासिकल, नॉट नियो, इट्स न्यू क्लासिकल्स। विच इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंसेप्ट इज डायरेक्टली चैलेंज्ड बाय द प्रीवियस सिंगर हाइपोथेसिस, कौन सा जो कंसेप्ट है वो चैलेंज किया है, द ए इज comparative advantage theory. According to previous Singer hypothesis, the concept of unequal exchange refers to, unequal exchange क्या होता है, the D answer, the disadvantaged terms of trade faced by the primary commodity exporters. Which economic theory is associated with the belief that business cycle is primarily driven by the fluctuations in the money supply, that is monetarism. The concept of creative destruction is central to the economic theory developed by the Joseph Schumpeter. Creative destruction किसने दिया, Joseph Schumpeter. Which economic theory emphasizes the role of entrepreneurship, spontaneous order and the market process in allocating resources, that is Austrian economics. Which economic theory emphasizes the role of long-term economic growth driven by the technological progress and innovation की किसने बात की है, Schumpeterian economics. The economic theory known for its emphasis on uncertainty, bounded rationality, psychological factors influencing economic decision, that is behavioral economics. The economic theory that stresses the importance of expectation, adaptive behavior, learning processes in economic decision making, that is new Keynesian economics. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Comment किया करें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करें। थैंक्स।